आज हम आपको ब्लाउज़ में बहुत ही ब्यूटीफुल और सिंपल डिज़ाइन दिखाने वाले हैं। हमने ब्लाउज़ को पहले से कटिंग कर कर रेडी रखा है। हमने ब्लाउज़ की लेंथ 14 इंच लिए, शोल्डर हमने 6.5 इंच लिए, सिलाई मार्जिन के सहित हमने 6.25 इंच लिए और आर्म होल हमने 6.25 इंच लिए और यहाँ हमने 8.5 इंच लिए और सिलाई मार्जिन का हमने 2 इंच लिया है। नीचे हमने 8 इंच लिए और यहाँ सिलाई मार्जिन के सहित हमने 8.25 लिए और हमने सिलाई मार्जिन का 2 इंच लिया है। यहाँ पर इसको एक साइड हम रख देंगे। हमें फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है। फ्यूजिंग पेपर का नाप 14 इंच है। हमने ब्लाउज़ के नाप का ही लिया है तो यहाँ हमें 9.5 इंच लेना है। अब इसको हमें फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। कार्बन पेपर के ऊपर फ्यूजिंग पेपर को रख देना है। स्केल को इस तरह से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है सिलाई मार्जिन की। देखिए इस तरह से हमें नीचे तक हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें टेप को ऊपर से नीचे 11 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है और हमें ऊपर से 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है और यहाँ पर हमें 3.25 इंच लेना है। देखो हमने जहाँ मार्किंग की है वहीं से हमने 3.25 इंच लिया है और नीचे भी हमें 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें स्केल को इस तरह से रखना है और नीचे की ओर सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। उस स्केल को वापस से इस तरह से रखना है और ऊपर तक हमें इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। 2.5 इंच के नीचे से हमें 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और हमें इस तरह से थोड़ी सी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हमें स्केल को इस तरह से रख कर राउंड शेप दे देना है। अब हमें टेप को इस तरह से रखना है। उस 5.5 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है और नीचे 9 इंच पर इस तरह से कर लेनी है। अब हमें स्केल को देखिए इस तरह से रखना है, सीधी लाइन इस तरह से हम कर लेंगे और यहाँ पर स्केल को नीचे की साइड हमें इस तरह से रखना है। थोड़ा सा हमें राउंड शेप दे देना है। देखो यहाँ स्केल को वापस से हमें इस तरह से रखना है और थोड़ा सा हमें ऊपर की साइड हमें राउंड शेप दे देना है। अब हमें यहाँ राउंड शेप दे देना है दोनों साइड इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें हाथों से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अब इसको हम खोलेंगे। देखिए दूसरी साइड भी इस तरह से हमारा परफेक्टली ड्रॉ हो चुका है। अब हम एक्स्ट्रा का फ्यूजिंग पेपर कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को उसी शेप में हमें कट कर लेना है। यहाँ भी इस तरह से राउंड शेप देकर हमें फ्यूजिंग पेपर को कट कर लेना है। अब हमें सेंटर में इस तरह से कटिंग कर लेना है फ्यूजिंग पेपर को। देखिए इस तरह से हमें रेडी कर लेना है फ्यूजिंग पेपर को। हमने उसका अस्तर भी कटिंग कर कर रेडी रखा है। हमें अस्तर के ऊपर फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से रखना है ऊपर और अस्तर को इस तरह से हमें फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। हमने ब्लाउज़ के साथ अस्तर को सिलाई लगा कर रेडी रखा है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से ब्लाउज़ के ऊपर रखना है और सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने पिन भी लगा ली और अब सिलाई लगा लेंगे हम।
देखिए यहाँ हमें राउंड शेप देना है। हमने जो ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ वापस से हमें राउंड शेप देना है। नीचे हमें सीधी सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। हमारी दूसरी साइड भी सिलाई लग चुकी है। अब हमें इसे कटिंग कर लेना है फ्यूजिंग पेपर को। देखिए यहाँ हमें राउंड शेप में कटिंग करना है और यहाँ भी इसी तरह से हमें राउंड शेप देकर हमें फ्यूजिंग पेपर को कटिंग कर लेना है। अब हमें इस तरह से कट लगा लेने। देखिए राउंड शेप है, वहीं पर हमें कट लगाने। यहाँ कोने में कट लगा देंगे और ऊपर की साइड हमें कट लगा लेने। देखिए दूसरी साइड भी हमने कट लगा कर रेडी रखा है। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। हमें इस तरह से अच्छे से सीधा करके हमें प्रेस भी कर लेना है। देखिए हमारा प्रेस भी हो चुका है। देखिए पहले से हमने दूरी बना कर रखी है और बटन भी हमने रेडी रखा है। हमने आई पट्टी के लिए फैब्रिक और अस्तर को कटिंग कर कर रखा है। हमें अस्तर के ऊपर फैब्रिक को रखकर इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से। अब हम एक्स्ट्रा का थोड़ा सा कट कर लेंगे यहाँ भी और इसे सीधा कर लेना है हमें। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से सीधा कर लेना है। उसके कोने को भी अच्छे से निकाल लेना है। देखिए इस तरह से हमें आई पट्टी को रेडी कर लेना है। अब हमें आई पट्टी ब्लाउज के यहाँ नीचे रखनी है इस तरह से और एक्स्ट्रा का हमें कट कर लेना है। देखिए उसके नाप की हमें कट कर कर रेडी कर लेना है। अब हमें जो डोरी बना कर रेडी रखी है उसको ऊपर की साइड इस तरह से फोल्ड करके हमें लगा लेनी है। सिलाई कर लेनी है हमें। अब हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ हमने जो डोरी बना कर रेडी रखी है उसको इस तरह से फोल्ड करके हमें नीचे की साइड लगा लेनी है और सिलाई कर लेनी है हमें। सिलाई हमें बारीक रखनी है और यहाँ पर हमने जो आई पट्टी हमने बनाकर रेडी रखी है उसको हमें यहाँ पर नीचे की साइड इस तरह से रखकर सिलाई लगा लेनी है। देखिए दूसरी साइड भी हमने सिलाई लगाकर रेडी रखा है और जो हमने बटन लिए है उसको हमें इस तरह से नहीं रखना। बटन को हमें आधा इस तरह से बाहर की साइड रखना है और सुई धागे से हमें इसे लगा लेना है। देखिए इस तरह से हमें सुई को निकालना है और बटन को इस तरह से लगाना है। और देखिए इस तरह से हमें आधा बटन हमें बाहर की साइड रखना है और इस तरह से वापस से सुई को नीचे की साइड हमें निकालना है। देखिए इस तरह से हमें बटन को सुई धागे से लगा लेना है। देखिए इस तरह से हमें आधा बटन बाहर की साइड रखना है और सुई धागे से लगा लेना है। देखिए हमने आधा बटन बाहर इसलिए रखा है कि हम जब डोरी से बंद करेंगे तो बटन हमारा सेंटर में आ जाएगा। हमने इसलिए आधा बटन हमने बाहर की साइड रखा है। अब हमें बटन को बंद कर लेना है। अब हमें जो यहाँ हुक करने हैं वो नीचे की पट्टी और टक्स हो जाने के बाद में हमें करने। देखिए हमारी डिज़ाइन रेडी है। आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।